हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आरके सरन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 28 फरवरी 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, आपको 28 फरवरी को मनाया जा रहा है। ठीक है, ये किनके याद में मनाया था? ये आपको देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम जानते हैं सर सीवी रमन के नाम से भी जानता है, उनका जन्म 1888 में हुआ था और देहांत इनका हुआ था 1970 में। ठीक है, उनके द्वारा 28 फरवरी 1928 को एक खोज की गई थी जिसे हम लोग जानते हैं रमन प्रभाव। किसे क्या नाम जानते हैं? रमन प्रभाव। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और इसके साथ कुछ और अदर्स पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, उन्हीं की इसी प्रयास को याद रखने के लिए हम लोग को 1986 में 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपको लोगों और खासकर बच्चों के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, अगर थीम देखा, इस साल का थीम क्या है हमारे पास 2021 का? विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। अगर इंग्लिश में देखें, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। हियर अगर यहाँ STI का मतलब समझे तो STI का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, विज्ञान, तकनीक और नवाचार। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेगा। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि आपको नेशनल साइंस डे का थीम क्या है, ये कब मनाया जाता है, ये किनकी याद में हम लोग मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है सर सीवी रमन के याद में। और थीम क्या है इसका? आपको फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में बिहार में आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने आपको पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है। ये नाम याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम क्या नाम आप आंसर दोगे? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, यह आपको पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बगल में ही नया बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस मौके पर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय विधि और न्याय एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, आपको न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, हाईकोर्ट के सभी जज मुख्य रूप से उपस्थित थे कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आपको झारखंड के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा, ये सब आपको शामिल थे। तो बस मतलब याद रखना है, इस तरह से आप याद रख लोगे कि हाँ, अगर झारखंड का JPC एग्जाम दे रहे हो तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाँ मतलब झारखंड के जो कोर्ट के आपको हैं हाई कोर्ट के आपको जज कौन है, न्यायमूर्ति कौन है? तो डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, तो इस तरह से सारे याद रख सकते हो हल्का थोड़ा बहुत देख के। इसका जो निर्माण है आपको, ये ऑलरेडी पुराना बिल्डिंग था, उसके बगल में एक न्यू बिल्डिंग बनाया गया है। ठीक है, इस बिल्डिंग में आपको नए भवन में आपको 43 कोर्ट रूम, 57 चैम्बर, 2 लाइब्रेरी और अत्याधुनिक हाईटेक आपको सुविधाएं दी गई है। और इस भवन का निर्माण आपको 4 फरवरी 2014 को हुआ था, शिलान्यास हुआ था इसका। और इसका जो CM ने इसका आधारशिला रखी थी और 2 साल में इसका निर्माण होना था, जो कि 180। ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं लिखा हुआ है पर कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। 2 साल में इसका निर्माण होना था, जो कि 116 करोड़ की लागत से होना था, अनुमानित था। पर इतने साल लग गए, 2014 में होना था, 2014 में रखा गया, अब 2021 में जाके ये बन गया। तो इसका अब जो लागत आ गया है 203.94 करोड़ की लागत लग गई। ठीक है, शताब्दी भवन का निर्माण हुआ। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अनुमानित कितना था, 116 करोड़, और जो लागत लगा है असल में 203.94 करोड़। अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो 204 करोड़ की लागत लगा है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की 22 मार्च 1912 की आपको बिहार का स्थापना हुआ था। अगर बिहार का स्थापना दिवस देखें तो आपके BPSC एग्जाम में पूछा गया था, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है, जनजाति यहाँ कौन सी है? भील जनजाति है। अगर लोक नृत्य देखा जाए तो लोक नृत्य कौन सा है यहाँ पर? बिहार का लोक नृत्य अगर देखा जाए, विदेशिया, जाट जाटिन डांस, आपको झिंझिया नृत्य है, झुमरी डांस है,
छऊ नृत्य है, कर्मा नृत्य है, समा चक्रव्यूह है, लोंडा नृत्य है आदि। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि एक लोंडा नृत्य से अभी एक किन्हीं को एक अवार्ड मिला है, कौन है और कौन सा अवार्ड उन्हें मिला है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये इमेज आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है इमेज आपको जो कोर्ट का है आपको। ठीक है, ये देख लीजिए 203.94 करोड़ की लागत से बना और 43 कोर्ट रूम और 57 चैम्बर, 2 लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक आपको सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में शेराविक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा आपको? शेराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इस पुरस्कार में आपको जो होंगे, आपको ये ऑनलाइन आपको डिजिटल मोड से दिया जाएगा। आपको डिजिटल आपको 1 से 5 मार्च तक आपको आयोजित किया जाएगा। इसमें आपको कौन कौन से मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से लोग आएंगे, मतलब तो इस सम्मेलन में आपको नामी वक्ताओं में आपको पर्यावरण के लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत आपको जॉन कैरी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और बैक्रथू एनर्जी बिल गेट्स के संस्थापक, सऊदी अरामको के अध्यक्ष एवं सीईओ अमीन नासिर शामिल होंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इनको मोदी जी को बहुत सारा अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। इसमें आप देख सकते हैं इससे पहले भी बहुत सारा अवार्ड मिला, जो कि आपको इससे पहले सऊदी अरब में ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज़ अल सऊद मिला है, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान मिला है जो कि अफगानिस्तान से, फिलिस्तीन के ग्रेड कॉलर पुरस्कार मिला है, यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ जायद जिसे कहा गया। ठीक है, और ये देख सकते हैं रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सेंट एंड्रयू पुरस्कार, मालदीव का निशान इजुद्दीन पुरस्कार, आपको संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार जो कि बहुत नाम हुआ था, आपके एग्जाम में भी बहुत इससे क्वेश्चन आया था। सियोल शांति पुरस्कार की मतलब किस कंट्री के दिया गया था आपको? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के। अमेरिका के फिलिप कॉटलर, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसॉ बहरीन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारा ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है। अब ये नेक्स्ट अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाल ही में आपको भारत के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से आपको संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ है। आपको भारत के ऑलराउंडर यूसुफ पठान आपको अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू से संन्यास ले लिया है। ठीक है, आपको इनके की शुरुआत जो हुई थी, करियर की शुरुआत हुई 2007 में हुई थी। ठीक है, यूसुफ पठान ने आपको 22 T20 मैच खेला है और 236 रन बनाए हैं। आपको 13 विकेट भी इनके नाम हुआ है। ठीक है, चलिए अब 2011 में इनका वर्ल्ड कप में लेने में मतलब वर्ल्ड कप जीतने में बहुत बड़ा हिस्सा भी था इनका, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आपको ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाल ही में आपको स्टार स्प्रिंटर जो हिमा दास है, आपको है प्रसिद्ध धावक है ये एक, उन्हें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आपको असम की डीएसपी कौन सा असम पुलिस के उप अधीक्षक के रूप में शामिल किया गया है, डीएसपी। ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। ठीक है, और असम का जो गठन हुआ है, गठन कब हुआ है? 26 जनवरी 1960 को हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अगर यहाँ का नृत्य देखा जाए तो नृत्य कौन सा है आपको? तो बिहू नृत्य है, बागू रुम्बा है, भोर नृत्य है, ओजापाली नृत्य है और सब इत्यादि। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हिमा दास inducted as DSP in Assam says will continue her athletics career। ये मेनली इनको एक अवार्ड दिया गया है आपको सर्बानंद सोनोवाल की द्वारा। ये अपना खेल ऑलरेडी खेलेगी, खेल में कोई मतलब रोक नहीं होगा इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में आपको भारतीय वायुसेना भाग ले रही है, जो कि आपको भारतीय वायुसेना में आपको एरोबेटिक आपको प्रदर्शन दल, फिक्स्ड विंग सूर्य किरण और रोटरी विंग सारंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ एयर मार्शल सुदर्शन पथिराना आपको
के निमंत्रण पर आपको, जो कि आपको श्रीलंका के हैं, आपको वो 27 फरवरी से आपको 21 फरवरी तक कोलंबो में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, एयर स्नो, श्रीलंका एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाल ही में आपको रविचंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके मतलब खेल से रिलेटेड है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, दूसरे खिलाड़ी हैं और इंडियन, ये पहले इंडियन है हो गए हैं आपको 400 विकेट लेने वाले। इससे पहले आपको मुथैया मुरलीधरन लिया है। ठीक है, आप ये डीडी न्यूज़ का देख सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन बिकम्स द सेकेंड फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 400 विकेट। ठीक है, इससे पहले आप देख सकते हैं कौन कौन ने लिया है आपको 400 विकेट। मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से आपको 72 मैचों में इनके द्वारा लिया गया है, जो कि आपको 9 साल 137 दिन में हुआ है कंप्लीट। रविचंद्र अश्विन जो कि इंडिया से 77 टेस्ट में इनके द्वारा लिया गया, जो कि 9 साल 110 दिन हुआ है। फिर आर हैडले, फिर आर डी स्टेन। ठीक है, चलिए यहाँ पर है और यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं और इसके बाद कोई नहीं है। चलिए, और आप लोग को इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में, आपको टेलीग्राम का चैनल है, आप लिंक है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट पर आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।